हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लगे।
आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें। जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन
क्यों? चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्री, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है,
मैं कैलाश, तहसील छेगुआ, आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष, जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पा रहा। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी, और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे, और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा। अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया, और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा,
एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बार जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थीं, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को
जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है।
अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजियों और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते, पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है।
और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ, मैं शंकर को कितना भजता हूँ, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूँ। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना, प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कहते थे भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं, कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो, देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे, खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के थोड़ा थोड़ा
शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी कि क्यों ना शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर। क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पारेसर, श्रीमती हेमलता पारेसर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाई। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तो करुणा, तो करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत। सब बाबा से कहते हैं बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे
पैसा देना बाबा, मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है, तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो, क्यों रे कुबेर भंडारी, हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा, कथा सुनने बैठी हूँ फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहाँ तू है ना वहाँ संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं। तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे
सुबहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
गवाह है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है। हम अपनी कथा में कई बार कहते हैं कि बार बार हार रहे हो, बार बार हार रहे हो और कोशिश करने में पीछे नहीं हट रहे, तो फिर मेरा भोलेनाथ भी साथ देना प्रारंभ कर देता है और एक दिन तुम्हें जीता कर ही मानता है। हारने के बाद यदि व्यक्ति टूट जाए, यदि बार बार मेहनत कर रहा है, बार बार संघर्ष कर रहा है, बार बार परिश्रम कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है और हार गया, अब वो विचार करा कि अब मैं नहीं बन सकता, अब मेरे बस का नहीं। कितनी बेटियां बैठी हैं यहां पर और कितने बेटे बैठे हैं यहां पर? हाथ उठाओ जरा, बेटी और बेटे जितने बैठे हैं, खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ, हो जाओ। मेरे बेटे भी खड़े हो जाए और बेटियां भी खड़ी हो जाए। आज मैं सावन के सोमवार के दिन, सावन का दूसरा सोमवार और 72 साल के बाद ये सावन आया, आपसे केवल इतनी प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि अपनी मेहनत में कमी मत आने देना और एक दिन तुम्हें बड़े औहदे पर और ऑफिसर बनकर देखना हम भी चाहते हैं। पक्का? दोनों हाथ उठाकर हर हर। इतने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अपनी लगन और अपनी मेहनत एक इंच भी, एक अंश भी कम मत होने देना। पक्का? एक अंश अपनी मेहनत कम नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करेंगे और आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम में बैठकर हम आगे बढ़कर एक ना एक पद अवश्य प्राप्त करेंगे। यह हमारे भीतर का बल है। बैठिए, नमन है आपको, बैठिए। साधुता, एक इंच की कमी नहीं आना चाहिए अपनी मेहनत में, एक अंश की कमी नहीं आना चाहिए अपनी लगन में, अपनी परिश्रम में। कोई तुमसे कह दे कि तुम सीए नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम शिक्षक नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम जज नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, तो वो तुम्हारे लिए चैलेंज है। फिर इतनी मेहनत करना, इतने कंपटीशन एग्जाम देना, एक बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, 3 बार हार जाओ, पर समझ लेना अगर बार बार हार रहे हो मतलब चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत कम नहीं हो रही, मतलब तुम जीत कर बताओगे, ये निश्चितता तुम्हारे लिए। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न हो। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में बैठे हुए। और बहुत भरोसे के साथ शिव महापुराण के सावन के महीने के दूसरे सोमवार पर यह भरोसे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ की कथा में जब भी आगे आते रहेंगे, आपके ज्वाइनिंग के लेटर के साथ कई पत्र इधर भी आते रहेंगे, ये पक्का। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ बना।
एक अच्छी लगन, एक अच्छी मेहनत व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है। कल एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब कोई मरता है ना तो अर्थी लेकर जाते हैं, मतलब हम मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब कोई मरता है तो हम अर्थी लेकर जाते हैं तो मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमने उस बेटे से कहा नहीं, आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचाते, मुर्दा आपको मंजिल दिखाकर आता है कि यहाँ लास्ट का स्टेज है या आखिरी मंजिल। आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं ले जा रहे, मुर्दा आपको मंजिल दिखा रहा है कि अंतिम बिंदु यहां है, आखिरी यहां पर है। बार बार व्यक्ति हार रहा है, बार बार हार रहा है और कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश भी कर रहा है, तो ये पक्का है कि वो जीतेगा, वो विजय प्राप्त होगा। बस मंजिल पे चलते 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 कहीं तुम्हारा मार्ग ना भटक जाए, उसका ध्यान तुम्हें रखना। एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को दो ऐसे चोकर चोकर उसकी आंख के पास में ऐसे लगा देते हैं। बोलो देखा तुम लोगों ने, किन देखा? घोड़े को उसकी आंख के पास में ऐसे चोकर चोकर दो पट्टे उसकी आंख के पास में ऐसा लगा देते। कारण क्या होता है कि वो घोड़ा यहां वहां ना देखे, सीधे देखे, अपनी मंजिल की ओर सीधा चले। अगर वो इधर उधर देखेगा, हरी घास यहाँ मिल गई, हरी दूबा यहाँ मिल गई, वहाँ खाने बैठ गया, कहीं मालूम पड़ा कि चना मिल गया, चना खाने बैठ गया, कुछ मिल गया, कुछ खाने बैठ गया, इधर देखा इधर कुछ खाने बैठ गया, आगे गया तो आगे कुछ मिल गया, तो उसने उसकी आंखों पर दो पट्टी बांध दी कि वो सीधा देखे। ये शिव महापुराण की कथा जो है ना, ये भी पट्टी का काम करती है। ये शिव महापुराण की कथा भी पट्टी का काम करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि ना तुम्हें इधर देखना है ना तुम्हें उधर देखना है, अपने लक्ष्य पर और अपनी मंजिल पर देखना है, और जहां तुम्हें जाना है वहां तक तुम्हें देखना है। शिव पाने की ललकता है, भगवान शंकर को अपना बनाने की ललकता है, तो वो तुम्हारे अपने बनेंगे। एक मंजिल तक पहुंचने की ललकता है तो वो मंजिल तक पहुंचोगे। केवल तुम्हारा विश्वास जागृत होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास केंद्रित हो गया, जागृत हो गया, तो फिर ये पक्का है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी मंजिल तक जाने से, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथू छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। शिव पुराण लिखी गई कागज के ऊपर, गीता लिखी गई कागज के ऊपर, रामचरितमानस लिखी गई कागज के ऊपर, श्रीमद् भागवत लिखी गई कागज के ऊपर।
क्यों लिखी गई? लिखने के लिए वस्त्र भी मिल जाते, लिखने के लिए और भी सामग्री मिल जाती, पर लिखा कागज पर गई है। क्यों लिखी गई? अखबार भी तो कागज का ही होता है। अरे बोलो तो जम के होता है। न्यूज़ भी तो अखबार पर लिखी जाती है। बहुत सारे ऑफिस में कार्य होते हैं, वो भी कागज पर लिखे जाते हैं, वो भी कागज के ऊपर ही अंकित होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कागज पर लिखी जाती है, पत्र भी कागज पर लिखा जाता है, ऑफिस का वर्क भी सारा कागज पर होता है, होमवर्क भी कागज पर होता है, किताबें भी कागज पर होती हैं, और अखबार की जो न्यूज़ की कथाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, सब अखबार पर लिखे जाते हैं। न्यूज़ भी अखबार पर लिखी जाती है, मैगजीन भी अखबार पर कागज पर लिखी जाती है, और पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, ये सब कागज पर लिखे जाते हैं। तो उस कागज में और उस कागज में अंतर क्या? उस कागज में और इस कागज में अंतर क्या? सबसे बड़ा अंतर है कागज का, कागज एक ही है। अखबार छपने वाला कागज भी एक है, मैगजीन लिखने वाला कागज भी एक है, और किताबें बनने वाला कागज भी एक है, ऑफिस में काम होने वाला कागज भी एक है, और पत्र लिखने वाला कागज भी एक है, और पुराण लिखने वाला कागज भी एक है। केवल अंतर इतना है कि बाकी के जिन चीज़ों पर लिखा गया वो संसार की चीज़ें लिखी गई, और पुराण में जो लिखा गया वो परमात्मा की चीजें लिखी गई, और जो परमात्मा की एक बार बात लिखा जाती है वो फिर कहीं फेंकी नहीं जाती, उसको संजोकर पूजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कागज एक है, बस अंकित क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसी तरह संसार में सब एक जैसे पैदा हुए हो। संसार में माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, सुन पाओगे कि नहीं पाओगे, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। भगवान जब जन्म देता है एक जैसा देता है, कागज एक जैसा रहता है, बस हमें ये अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि हमें बड़े होते होते हमें अपने दिल पर क्या अंकित करना है। हमें संसार की वस्तुओं को अंकित करना है कि परमात्मा की वस्तु को अंकित करना है। हमें किस मंजिल की ओर जाना है, हमें नीचे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है, हमें किस दुकान पर जाकर बैठना है, हमें किस गुमठी पर जाकर बैठना है, हमें किसकी संगत में बैठना है। हम कहीं खाने पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं मदरा पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं किसी जुआरी की संगत में तो नहीं बैठ गए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी संगत कैसी है। अंकित हमें करना है। जब भगवान ने पैदा करा तब यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने जब पैदा करा तो यह नहीं बताया कि तेरा शरीर कैसा है। परमात्मा ने तो यह देखा कि तेरा कर्म कैसा है, उस कर्म के हिसाब से तुझे जन्म दे दिया और जन्म देकर तुझे संसार में भेज दिया। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे बनना है। एक पृथ्वी के वीर योद्धाओं में श्रेष्ठ राजाओं में एक राजा हुए उत्तर भारत के, हर्षवर्धन। उत्तर भारत के जिन्होंने कन्नौज को अपना राज्य बनाया और उत्तर भारत और पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा, हर्षवर्धन बड़े वीर राजा थे, बड़े श्रेष्ठ। केवल एक पंजाब में उनका राज्य नहीं था, बाकी के सब जगह पर उनका राज्य था।
सब। एक बार हर्षवर्धन राजा जी से पूछा गया कि आपने प्रत्येक भारत के एक एक राज्य को अपना बना लिया, पंजाब को आपने अपना नहीं बनाया, उसका कारण क्या था? हर्षवर्धन राजा ने जो कहा वो बड़ा श्रेष्ठ कर कहा। हर्षवर्धन राजा ने कहा कि पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी प्रगटे और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में, अपने लेख में, अपनी गुरुवाणी में एक एक बंदे को, बंदा मतलब एक एक व्यक्ति, ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। और जब वो ईश्वर से जुड़ चुके हैं तो फिर मुझे अपने राज्य का फैलाना करने की जरूरत नहीं है। भारत की भूमि के ऐसे संत गुरु नानक देव जी, जो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जाते हैं, नागेश्वर में पहुंचते हैं और औंडा नागनाथ के मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और अपने साथ में बैठे हुए संतों से कहते हैं कि पुकारो। नामदेव जी, अगर तुम्हें मंदिर के लोगों ने पीछे पटक दिया है तो भगवान शंकर को पुकारो, भगवान शिव के प्रति अगर आपकी भक्ति दृढ़ होगी तो यह मंदिर का दरवाजा भी पलट जाए। गुरु नानक देव जी के कहने पर संत नामदेव जी ने भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी थी कि वो नागेश्वर का मंदिर पलट दिया था। आज भी अगर महाराष्ट्र में आप दर्शन करने जाएं तो बड़ा सुंदर शिव का मंदिर है औंडा नागनाथ का। आप लोगों में से कोई गए दर्शन करने के लिए? कोई गए हो तो हाथ उठाओ जरा। गए और बहुत अच्छी बात है। कभी अगर मौका मिले महाराष्ट्र में तो औंडा नागनाथ जी का मंदिर बड़ा सुंदर। बस ये है कि वो थोड़ा मंदिर में जो शिवलिंग है वो छोटा सा नीचे की ओर है, तो थोड़ा धीरे से उसको जाना पड़ता है। एक दो लोग जाते हैं, फिर एक दो लोग निकल जाते हैं, तब एक दो लोग अंदर जाते हैं। ऐसा मंदिर का केवल एक भक्त के लिए। गुरु नानक देव जी के कहने पर, संत नामदेव जी के कहने पर भगवान शंकर ने अपने मंदिर का दरवाजा बदल दिया था। मंदिर का द्वार चेंज कर दिया। तो राजा हर्षवर्धन जी से कहा गया कि आप राज्य करते हो, आप निवास करते हो। राजा हर्षवर्धन केवल अगर भजता था तो शिव को भजता था, उसके सिवा भजता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में शंकर के सिवा कोई आता ही नहीं। वो कहते हैं ना, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। शिव के सिवा उसको कोई भाता ही नहीं है। राजा हर्षवर्धन शंकर की भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए कि सुबह से शाम तक अपना राज्य संभालना और शंकर की भक्ति धारण करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्मरण करते रहना, स्मरण करना। हमने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में सावन के महीने में आप और हमने सबने सुना। दूसरे दिन की कथा में कहा था कि सावन का महीना चल रहा है। अपने घर में अगर कोई भी आए या आप किसी से मिलें तो हमने दूसरे दिन की कथा में आप और हमने सुना था कि प्रयास करो। सावन के महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण का पवित्र महीना हमारे बीच में है। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जो सोमवार से सोमवार तक चलेगा। ऐसे सावन के महीने में
या तो तुम्हारे घर में जो आए तो उससे शिव की बात करो, शंकर की बात करो, शिव महापुराण की बात करो, शंकर की कथा की बात करो, शिव तत्व की बात करो, पशुपति व्रत की बात करो, शंकर की लीला की बात करो। और अगर शिव की बात नहीं कर सकते तो इस सावन के महीने में शिव से बात करो, बस इतना अपने अंदर धारण करो। या तो शिव की बात करो या जम के बोलो जरा, शिव से बात करो। दो ऑप्शन हैं बस, इसमें से एक पकड़ लो। या तो हमें शिव की बात करना है और हम शिव की बात नहीं कर सकते तो शिव से बात करो। हम लौकिक बात क्यों करें, हम सांसारिक बात क्यों करें? कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर कथा में बैठे बैठे इसकी निंदा कर दो, उसकी निंदा कर दो, मालूम पड़े शिव पुराण तो कम सुना पाए, भागवत तो कम सुना पाए, रामायण तो कम सुना पाए, गीता ज्ञान तो कम दे पाए, मालूम पड़ा निंदा 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 में पूरा समय निकल गया। ना, हमें किसी की निंदा ना करते हुए हमें तो केवल भगवान की, या तो शिव की बात करो या शिव से बात करो। सावन में बस इतना ही करो। आज सावन का दूसरा सोमवार है। 5 सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है, तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार। एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को मना सकते हो। जैसे यहां भगवान शंकर को नहीं जा सकते। हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको। शिव शिव है। एक मां अहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा
जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे माहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी, उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश, कभी नहीं लिखा कि मां अहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र मां अहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने माता, कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश, उन्होंने कभी नहीं लिखा मां अहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है। उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है। मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं है, ये शिव का आदेश है। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा? शिव ही करेगा। आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया। मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया, और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आया। ये आदेश उसका है, अपना नहीं। और शंभु शरणे माधो घड़ी रे दुख काटो, दया में दर्शन भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी, आया आया मैं शरण तिहारी। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ है तेरा। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी, आया आया शरण हूँ तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण हूँ तिहारी, आया आया शरण हूँ तिहारी। हर्षवर्धन लगा शिव की भक्ति, एक विश्वास एक के प्रति कर लो,
वो आपको निहाल कर देगा। एक पत्र देखिए, मैं नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जाम्बुल जाबुल, पता रीवा पपरा से हूं। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आइए बेलपत्र ले जाओ। आज नीलम सिंह पति पुष्पराज सिंह जामुन, स्थाई पता रीवा पंपरा से हूं। मेरे पुत्र अर्नव की तबीयत 19 दिसंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों की जांच कराने पर पता पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। जब ब्लड कैंसर की बीमारी उसके साथ में बताई, साथ में एक बीमारी और बता दी जिसका नाम था CSF, एक LL ब्लड कैंसर और दूसरा CSF। दूसरी बीमारी भी बता दी। एक तो बेटा 8 साल के बाद हुआ था गुरुजी, बच्चा एक तो 8 साल के बाद हुआ, और 8 साल के बाद बच्चा होने के बाद उसके साथ में इतनी सारी बीमारी हो गई कि दिल दुख गया, पूरा परिवार दुखी हो गया, सब रोने लगे गुरुदेव। तब मेरी दीदी कथा सुनती हैं और उन्होंने कथा सुनते सुनते हमको कहा कि कोई टेंशन मत ले, बता दी बीमारी, कोई बात नहीं, प्रदोष का व्रत कर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ कर, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा और उस जल को लाकर तेरे बेटे को पिलाना प्रारंभ कर। कहा डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बेटा बचने का नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि मुश्किल है, और तू कह रही है कि अब कथा में मन लगाऊं, तो ऐसी बीमारी होने के बाद कौन मां का दिल कथा में लगता है, तू तो लग। गुरुदेव पिताजी को सीहोर भेजा रुद्राक्ष लेकर आने के लिए, और पिताजी सीहोर गए। पिताजी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेने भेजा, और रोज कलश में रुद्राक्ष डालकर वो जल शिवजी को चढ़ाते। और फिर मेरी जीजी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2023 में भिलाई में कथा हो रही है, तू वहीं पर है, अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठकर कथा सुन। बीमारी हुई थी 2022 में 19 दिसंबर को। अप्रैल के महीने तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। 2023 की मैंने कथा सुनी इसी जगह पर जहां आप कथा बाच रहा, और 2023 की जब कथा सुनी पंडाल में बैठकर, पंडाल में जैसे आज बैठी हूं वैसे ही अपने बच्चे को लेकर बैठी, और रोज बाबा को प्रणाम करती, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर बाबा से कहती, बाबा आपकी कथा सुनी है, मेरे बेटे को ठीक कर देना। मेरे घर से पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचूंगी अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। आज 2024 चल रहा है, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था, पर मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया, इसलिए मैं पैदल चलकर यहां कथा के पंडाल में आया। यहां पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंची हूं। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं, और इसका कैंसर का रोग भी समाप्ति पर है। यह शिव तत्व है, ये ओघड़ी। आप किसका भरोसा कर रहे हैं? आप किस विश्वास की ओर जा रहे हैं? पहले तो आप ये पक्का कर लो कि आप संसार वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शिव पर भरोसा कर रहे हो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप शंकर पर भरोसा कर रहे हो। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, मनुष्य देह है, मानव का शरीर है, मानव के शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।
मानव शरीर पर क्या भरोसा करो? मनुष्य शरीर पर क्या भरोसा करना? किसी इंसान पर भरोसा मत करो। फिर निवेदन है कि इंसान पर भरोसा करोगे तो टूट जाएगा, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। उस ईश्वर पर भरोसा, उस भगवान पर भरोसा करो। हम इंसान पर क्यों भरोसा करते हैं? क्यों? किस लिए? आ जाओ। आप ईश्वर पर भरोसा करिए, इंसान पर भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बोल रही हैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा। शिव की कृपा है इससे। एक बेटे को शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। इंसान पर करा गया विश्वास, इंसान पर करा गया भरोसा टूट जाता, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। एक देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थीं, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी। वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती थी। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे वो तुम्हारे पेट में 24 घंटा रहता है, वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है। आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छींट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माताजी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे? फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से, और जिन जिन के अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना, वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो।
शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है, सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते? सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कहते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं, यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं? धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर ये मटका फूटा होगा तो अभी के अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है। और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र है, मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्य, पति राजेंद्र मौर्य, पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी मां ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया, तब मेरी मां ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, एक मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहर गया।
9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन 3 महीने पर मुझे ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में एक बड़ी गठान हो गई है। वो बड़ी गठान होने के कारण बस तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, बच्चे को ना रखिए। तब मेरी मां सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो बाबा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रच को साफ कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू हो गया। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब देखता भी है, सुनता भी है। और दीदी कह रही हैं डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये कभी देखेगा नहीं और सुनेगा नहीं। जब हम उसी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये देखना और सुनना कैसे चालू कर दिया। शिव तत्व है। 10 साल बाद उसने दिया, किसकी सामर्थ्य था? 10 वर्ष के बाद वो देने वाला है, और जब 10 वर्ष के बाद उसने दिया है फिर निवेदन है, शरीर उसका है, दिल उसका है, मन उसका है, चित्त उसका है, परिवार उसका है, घर उसका है, दुकान नौकरी सब उसकी है। हम तो केवल उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल के रहे हैं। हम उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल कह रहे हैं। हमारा है क्या? उसके आश्रित रहना है।
और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम क्यों ना उसके आश्रित हो। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम। और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो? छत्रपति शिवाजी कहते हैं मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महार। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश, ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। यहां इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये वो चंदन लगा लिए, वो उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटके? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना। एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी। इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता, दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो और शंकर पर भरोसा कर रहे हो,
और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया ना। दवाई तो लेना पड़ेगी, पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है, यह मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूं, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास है हमारा। बोल बम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कांवड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कांवड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं, उतरते से ही पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चौरा, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बेग टांग टांग के कांवड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कांवड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कांवड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कांवड़ का जल लेकर, एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहा है। जब कांवड़ का जल लेकर, डंडा पकड़कर, बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कांवड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चले जा रहे हैं, शिव का नाम लेते चले जा रहे हैं। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते सीहोर की पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले जा रहे, चले। शिव का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते चले। देखो आया है